रहस्यमय कथाओं की दुनिया में आपका स्वागत है। ये रहस्य ही होते हैं जो हमारे जीवन में एक प्रकार की जिज्ञासा को उत्पन्न करते हैं। आज आपके समक्ष एक ऐसी ही कहानी लाया हूँ। ये एक भूतिया गुड़िया की असली कहानी है। आपने आज से पहले जो भी भूतिया गुड़िया की कहानी सुनी होगी वे सभी असली होगी या नहीं इसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ज़रा ध्यान से सुनिए। कहते हैं कि ये गुड़िया आज भी इस दुनिया में मौजूद है। इस गुड़िया को कोई भी अपने घर में नहीं रखना चाहता। इसकी वजह जानकर लोगों की रूह कांप उठती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। मैं बात कर रहा हूँ एनाबेला की। संभव है कि आपने किसी हॉलीवुड हॉरर फिल्म में भी इसके बारे में देखा सुना होगा। कहा जाता है कि इसकी असली कहानी कुछ और है। दरअसल इस गुड़िया को भूतिया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये गुड़िया जीवित है। फिल्म एनाबेला क्रिएशन में इसके बारे में जो दिखाया गया है वह इस गुड़िया की सच्ची कहानी से ज़रा अलग है। अमेरिकी लेखक जॉनी ग्रोएल ने सबसे पहले अपनी एक रचना में इसका जिक्र किया था, लेकिन सच ये है कि बेहद रहस्यमय ढंग से ये डॉल उनकी ज़िंदगी में आई थी। इसके बारे में जानकर आपको बेहद ताज्जुब होगा कि बात उस वक्त की है जब ग्रोएल बच्चों के लिए एक किताब की श्रृंखला की रचना करने जा रहे थे। उन्होंने रेज़िडी एन सीरीज़ नामक एक किताब के साथ एनाबेला डॉल को मार्केट में लॉन्च किया था। उनकी यह किताब लोगों के लिए बेहद रोचक विषय थी। डॉल के पीछे छुपी अनोखी कहानी ने लोगों को इसे जानने के लिए मजबूर कर दिया। बात उस वक्त की है जब जॉनी ग्रोएल को अपने घर के बैकयार्ड में यह डॉल मिली थी। जब उनकी बेटी मार्सेला पैदा हुई तो उसी डॉल से वह हर वक्त खेलती रहती थी। ग्रोएल ने जब अपनी बेटी को डॉल के साथ खेलते हुए देखा तो उन्होंने रेज़िडी एन स्टोरीज़ लिखने का आइडिया आया। पर दुख की बात यह थी कि महज 13 साल की उम्र में ही मार्सेल की मौत हो गई। उसकी मौत का कारण संक्रमित टीका बताया जाता है। मार्सेल की मौत के बाद जब रेज़िडी एन स्टोरीज़ को मार्केट में लाया गया तब उस डॉल का मॉडल भी बुक के कवर पेज पर ही छापा गया था। ये मार्सेल को श्रद्धांजलि देने के कारण ही लॉन्च किया गया था। पर हैरानी की बात यह थी कि मार्सेल की मौत के बाद असली एनाबेला डॉल जिसे मार्सेल खेला करती थी वो अचानक घर से कहीं गायब हो गई। जिस रहस्यमय ढंग से ये डॉल उस घर में आई थी ठीक वैसे ही वो वहाँ से लापता हो गई। किसी को नहीं पता था कि यह गुड़िया कहाँ गई। मार्सेला ने उसके बारे में पता लगाने की काफ़ी भी कोशिश की थी, लेकिन उसका बिल्कुल पता नहीं लगा पाई थी। ये बात है साल 1970 की। एक नर्सिंग स्टूडेंट जिसका नाम था डोना, उसकी माँ ने डोना को ये डॉल गिफ्ट दी थी। लेकिन डोना ने डॉल को पाने के बाद ही उसमें कुछ अजीबोगरीब चीज़ें नोटिस करना शुरू कर दिया। डोना ने देखा कि डॉल अपने आप ही पोजीशन चेंज कर रही थी। कभी कभी डोना डॉल को एक रूम में रख के कहीं बाहर जाती थी तो वापस लौटने पर वह डॉल वहाँ नहीं मिलती थी। तलाशने पर उसे वो गुड़िया घर के किसी दूसरे कोने में मिलती थी। एक दिन डोना ने कमरे में लौटने के बाद देखा कि डॉल के हाथ पैर और पीठ पर खून के धब्बे हैं। वो दहशत भरे नज़ारा देखकर बुरी तरह कांप गई। डोना को समझ आ गया था कि उसके साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला है। इसके बाद डोना ने फ़ौरन पैरानॉर्मल एक्टिव एक्सपर्ट एड और लॉरेन को बुलाया। एड और लॉरेन ने जब पाया कि यह डॉल भूतिया है तब डोना और ज़्यादा डर गई। उसने उस गुड़िया को वहाँ से ले जाने को कहा। एड और लॉरेन ने उस वक्त उस गुड़िया को अपने साथ कार में ऑकल्ट म्यूज़ियम ले गए, लेकिन कार से जाते वक्त ही डॉल ने कुछ ऐसी हरकत शुरू कर दी जिसका अंदाज़ा उन दोनों को नहीं था। दरअसल गुड़िया ने अपनी पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश की। गुड़िया ने बार बार डॉल का कार स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, मानो कि वो उन्हें कहीं और ले जाना चाहती है। बड़ी मुश्किल से एड और लॉरेन ने अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच गए। एड और लॉरेन उस शापित भूतिया डॉल को अपने म्यूज़ियम के मंत्र के कांच के बक्से में बंद करके रखे थे। माना जाता है कि आज भी उस भूतिया ताकत एक्टिव है, इसी कारण उसके पास कोई भी नहीं जाता है। और जब जब जो उसके पास गया है उसे कोई ना कोई ऐसा अनुभव आया है कि उसकी रूह कांप गई और उसने वही तुरंत ये बातें बताई। एनाबेला का इतिहास क्या है? ये ऐसी डॉल क्यों थी? क्या यह कोई शापित आत्मा थी? क्या इसकी कोई इच्छा थी? और कहा यह भी जाता है कि अब ये डॉल एनाबेला अपना घर खुद ढूंढती थी। उसका मतलब ये हुआ कि जहाँ वो चाहे वो वहाँ जाती थी। वो घर खुद चुनती थी और अपने शिकार भी।